हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इस पाठ अभ्यास में जो प्रश्न है उसके उत्तर हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्रश्नों के जो उत्तर है अपने कॉपी में लिख के याद करिए, अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। ठीक है, तो पाठ 5 का पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी। ये सब आपकी किताब के लास्ट में अभ्यास प्रश्न के रूप में दिए गए होंगे, उसे देखिए और उसका उत्तर हम यहाँ बता रहे हैं, आप लोग देख के लिखिएगा अपने कॉपी में। तो इसका उत्तर है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी से कार की पतली काट को जब काटा तो उसने सूक्ष्मदर्शी पे देखा कि इसमें छोटे छोटे ब्लॉक टाइप की संरचना पाई जाती हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। इसी को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? कोशिका। ठीक है, अगला है प्रश्न, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? आपको पहले हम बता चुके हैं, कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसकी खोज अभी हमने आपको बता दिया, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करेंगे, उत्तक मिलके अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका उत्तर यहाँ हमने बताया है, आप सब इसको देख के अपने कॉपी में लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो विसरण और परासरण के बारे में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता जब कोशिका में उच्च से निम्न की ओर जाती है तो ये विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, और उच्च से निम्न की ओर जाएंगे तो परासरण हो जाएगी। जैसे किशमिश को हम जब पानी में डालते हैं तो फूल जाता है, यानी क्या होता है, उसका जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर परासरण हुआ। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ दिया, आप सब इसको ध्यान से पढ़िए और लिखिए। अगला है चौथा, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? जैसे कोशिका भी थी, झिल्ली के बारे में बताया, प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका में आने जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण रखती है। जैसे अभी ऊपर बताया था ना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उसी टाइप से। यह कुछ पदार्थ को अंदर आने व बाहर जाने देती है, जबकि कुछ पदार्थों को अंदर आने व बाहर जाने से रोकती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5वां, क्या आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थान को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं? परीक्षा में या इस टाइप क्या आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या बताइए? अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ दिया है, इस टाइप के प्रश्न आपके किताब में दिया होगा, उसका उत्तर यहाँ प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? आकार में प्रायः छोटा होते हैं, और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? आकार में प्रायः बड़ा होते हैं। इनका आकार कितने हो सकता है? 1 से लेके 10 माइक्रो मिलीमीटर यहाँ एम दिया है। ठीक है, या इसको के 1 माइक्रो मिलीमीटर कितने बराबर के होता है? 10 के घाते -6। ठीक है, वैसे इसका भी आकार कितना, ये तो बड़ा होता है, ये 5 से लेके 100 माइक्रो मिमी। ठीक है, इसका केंद्रीय क्षेत्र क्या स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, और न इसमें झिल्ली से घिरा नहीं होता है, और लेकिन इसका यूकैरियोटिक जो कोशिका केंद्रक होता है, वो कोशिका केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है और स्पष्ट होता है, मतलब अच्छे से दिखाई देता है। अगला इसमें क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं 1 होते हैं, और यूकैरियोटिक में कितने होते हैं? क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती हैं। ठीक है, अब अगला है अंतर बता सकते हैं, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है। इसमें यानी कोई कोशिकांग नहीं पाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब अनुपस्थित होते हैं, और इसमें ये सब उपस्थित होते हैं झिल्ली युक्त। ठीक है, अगला प्रश्न है 6वां, क्या आप 2 ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है? ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ क्रोमोसोम, DNA। ठीक है,
तो दो ऐसे अंगकों का नाम बताना है। तो एक अंगक है केंद्रक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है, अपना खुद का आनुवांशिक पदार्थ होता है, इनका डीएनए होगा, क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अंग का भी बता दिए ना, ये कोशिकांग ही अंगक होते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? इसका उत्तर है यदि किसी कोशिका का भौतिक और रासायनिक प्रभाव के कारण कोशिका का कोई जैविक संगठन नष्ट हो जाएगी तो कोशिका क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। ना उसमें कोई भौतिक परिवर्तन होगा, ना रासायनिक जैसे उसमें अपने भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना, प्रकाश संश्लेषण, तो कोई भी रासायनिक या भौतिक क्रियाएं नहीं होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आता परीक्षा में। लाइसोसोम एक शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सहायक होते हैं। यदि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता होती है तो ये अपनी झिल्ली तोड़कर एक ही बार में अपना सारा द्रव मुक्त कर देता है, क्योंकि इस क्रिया में ये स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। मतलब ये जो हानिकारक कुछ कार्बनिक पदार्थ पचाने के लिए उन्हें ये ग्रहण कर लेते हैं, या अपने अंदर की जो रासायनिक पदार्थ होते, द्रव होते, उन्हें बाहर निकाल के उन्हें क्या कहते हैं, नष्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है केंद्रिका। केंद्रिका में ही राइबोसोम का संश्लेषण होता है और राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये ध्यान रखिए। और केंद्रिका, कोशिका के अंदर केंद्रक को ही केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर बताइए या तुलना कीजिए। ये भी वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता है, अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर बताइए। ठीक है, तो इसका चलिए इसका जवाब देखते हैं। जंतु कोशिका का आकार प्रायः छोटा होता है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, परंतु पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, एक प्रश्न बन सकता है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये जो होते हैं जंतु कोशिका एक कोशिकी प्रोटोजोन एग्लेना के अतिरिक्त किसी भी जंतु में लवक नहीं होते। लवक मतलब प्लास्टिड बोलते हैं, अभी आपको बताए थे कोशिकांग। ठीक है, इसमें लवक क्या होता है, उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में रितिकाएं अनेक छोटी तथा अस्थायी होती है। इनमें पादप कोशिका में अधिकांश परिपक्व होते हैं और स्थायी होते हैं तथा केंद्रीय रस युक्त रितिका होती है। ठीक है, अगला है अंतर, जंतु कोशिका में एकल अत्यधिक जटिल तथा महत्वपूर्ण सुस्पष्ट गोल्जी उपकरण पाए जाते हैं, इसको गोल्जी काय भी बोलते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, पादप कोशिका में डीऑक्सीसोम नामक गोल्जी काय उपकरण अनेक सरलतम इकाइयाँ होती हैं। जंतु कोशिका में तारकाएं तथा तार केंद्र होते हैं, जबकि पादप कोशिका में इनका क्या होता है, अभाव होता है। आप इनमें और लिख सकते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसमें बहुत अंतर, बहुत इजी है, आप इससे अच्छे से लिख सकते हैं। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर हमेशा पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।